नहीं दे पाऊंगी। मैं सिर्फ सैटरडे गई, सैटरडे का अंकल की सेवा होती थी, उन्होंने भी मना कर दिया। संडे भी मुझे सेवा नहीं मिली। मैं बड़ा उदास हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे चाय सेवा दी और मुझे मंदिर में चाय सेवा नहीं मिल रही है। देन नेक्स्ट मैं फ्राइडे गई हूँ एंड फ्राइडे जैसे ही मैंने किचन में एक स्टेप रखा है तो एक अंकल दूध की थैलियाँ लेकर के खड़े थे और मैं अंदर घुसी हूँ। मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते और वो मेरे से कहने लगे आंटी आओ आपकी चाय सेवा है, ये दूध है, ये चीनी है, ये चाय पत्ती है, ये ऐसे ऐसे डलेगा, इतना इतना डलेगा और ऐसे चाय प्रसाद बनेगा। मैं कहा थैंक यू अंकल और थैंक यू गुरुजी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया जैसे मेरा वेट हो रहा हो उस दिन चाय प्रसाद बनाने के लिए कि ये आंटी आएंगी। पता नहीं गुरुजी ने उन अंकल को बोला हुआ था या जो भी था, मुझे ऐसे गुरुजी के मंदिर में चाय सेवा करने का मौका मिला। तो थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राने आपके मालिक। क्या क्या आप जिस जिस सेवा को बोलते हो उससे क्या क्योर किसकी क्योर कर रहे हो ये भी आप ही जानते हो। तो थैंक यू गुरुजी, हम सिर्फ जरिया बने, आपसे हमारा कनेक्शन मजबूत रहे, हमारी बस यही अरदास है। एक सत्संग मैं और सुनाती हूँ कि जैसा कि सारे लोग कहते हैं कि आंटियां तो बहुत जल्दी गुरुओं पे और इस पे विश्वास कर लेते हैं, बट अंकल इतने जल्दी से फेथ नहीं कर पाते। तो वही हाल था, मेरे नहीं मानते थे। तो वही है कि हम लोग जाते थे, मिलते थे, गुरुजी के पास बैठना अच्छा लगता था, बट गुरु को कभी भगवान नहीं माना या पता नहीं क्यों, बस महापुरुष समझते थे कि उन्होंने सिद्धियां की हुई, महापुरुष हैं, संत हैं, अच्छे हैं, बट ये कभी नहीं समझ पाए कि हमारे सामने मालिक बैठा है, रब बैठा है, महाशिव बैठे हैं। नहीं करते थे। तो गुरुजी तो ऐसे ही उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और वो प्रॉब्लम काफ़ी मेजर थी। मैंने थोड़ा सा अंकल परेशान रहने लगे, वरना अंकल की मेरे आदत नहीं है। ही इज़ वेरी जॉबियल, बहुत मजाक करने वाले हैं, इतनी इजीली टेंशन में नहीं आते हैं, सब गुरुजी की मेहर है। बट वो काफ़ी परेशान रहने लगे। मैंने पूछा एक दो बारी, मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई, तो उन्होंने वही हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, बट उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। तो ऐसे एक दिन ऐसे टाइम 10-15 दिन निकले, काफ़ी टेंशन में रहने लगे। तो एक दिन हम अपने इन लॉज मेरठ से वापस आ रहे थे और दिल्ली आना था हमें। तो अंकल का एक फ़ोन बजता है एंड लिटरली मैंने उनके हाथ देखे शेक होते हुए। क्या बात हो गई? कहते हैं नहीं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे पास में गाजियाबाद में मेरी सिस्टर इन लॉ का घर था कि हम वहाँ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग दीदी के घर गए। मैं दीदी के साथ बिजी हो गई। जनवरी एंड चल रहा था, काफ़ी ट्रैवलिंग हो रही थी और मैं दीदी के साथ बिजी हो गई चाय वाय में, इसमें उसमें। 20-25 मिनट हो गए और मैं बाहर आई तो देखा कि जीजा जी अकेले बैठे हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे है ही नहीं। तो मैं अपने अंकल को ढूंढ रही थी और मैंने उनको कॉल किया तो कहते हैं हाँ मैं बाहर हूँ। मैंने कहा बाहर इतनी ठंड में बारिश हो रही है, बाहर क्या कर रहे हो? तो वो कहते नहीं नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद ये आए। मैंने वहाँ तो खैर उनसे कुछ नहीं पूछा। घर आए हम रात को, दिल्ली पहुँचे 10-10:30 बजे। तब मैंने इनसे पूछा तो मेरे अंकल ने बोला कि कोई है जो उनको फ़ोन कर रहा है और उनको परेशान कर रहा है, एक तरह से मतलब धमकी दे रहा है या इन अदर वर्ड्स। मैं तो बहुत एकदम हिल गई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आपने कुछ गलत नहीं किया, जैसा कि हर वाइफ को पता होता है कि क्या गलती है या नहीं है। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आपने जब कुछ गलती की नहीं है, कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हो? आई डोंट नो, पता नहीं उसने जैसे हिप्नोटाइज कर दिया था। वो जब भी कॉल करता था अंकल अपने आप में रहते ही नहीं थे और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था, बस वो परेशान हो जाते थे। और मैं उनको हमेशा ये कहती थी आप क्यों परेशान हो रहे हो, गुरुजी हैं साथ में, कुछ नहीं होगा, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हो? तो ऐसे खैर टाइम निकला और 6-7-8 दिन निकले। 9th Feb का टाइम था, डेट मुझे याद है अभी भी। एक आंटी के घर सत्संग था। हम वहाँ मैं वहाँ पे पहले चली गई थी। तो वहाँ गए हम लोग और
आंटी के पास बैठी मैं, तो उन्होंने 4 बजे करीब पहुंच गए थे, 6 साढ़े 6 से सत्संग शुरू था। तो आंटी ने मेरे से पूछा अंकल कहाँ हैं। वो आंटी का भी बहुत अच्छा कनेक्शन था गुरुजी से। आई डोंट नो गुरुजी उनको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे थे या जो भी था। तो आंटी ने पूछा अंकल कहाँ हैं। मैंने कहा आंटी वो ऑफिस से अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो 4:30 बजे आंटी ने फिर मेरे से पूछा कि अंकल कहाँ हैं। मैंने कहा आंटी वो ऑफिस में हैं और अभी आ जाएंगे, मैंने उनको बोल दिया है वो आ जाएंगे। तो उसके बाद 5 बजे आंटी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब परेशान हो गए और उन्होंने थोड़ा फोर्सफुली मेरे को कहने लगी कि मेरे को तू अंकल को फ़ोन कर और अंकल को बुला। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अंकल को कॉल किया, फ़ोन एक बार ही मिलाया, अंकल ने नहीं उठाया। दूसरी बार मिलाया, अंकल ने नहीं उठाया। तीसरी बार बुलाया अंकल को, अंकल ने नहीं उठाया। चौथी बार मैं खुद परेशान हो गई, आंटी परेशान थी और वो फ़ोन मिलाया। 4th टाइम मेरे अंकल ने फ़ोन उठाया तो मैं गुस्से से बोली, मैंने कहा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तो कहते नहीं मैं ऑफिस से निकला था अभी बस, तो इसीलिए। तो मैंने कहा कि आपको पता है मेरे यहाँ पे सत्संग में आना है आंटी के घर। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं देखता हूँ अभी। तो उधर से मेरे को आंटी बोल रहे नहीं उनको बोल के आ जाएं। तो मैंने कहा आप आंटी के यहाँ आना है सत्संग में। तो कहते हैं हाँ मैं पहले घर जाऊँगा, फिर फ्रेश होऊंगा, फिर देखता हूँ, सोचता हूँ। तो उधर से आंटी मेरे को फोर्स कर रहे हैं नहीं उनको बोल तो वो डायरेक्ट आ जाएंगे, यहीं फ्रेश हो जाएंगे। तो मैंने यही बोला अंकल से, मैंने कहा नहीं आप ऐसा करो, आप यहीं फ्रेश हो जाना, आप डायरेक्ट ऑफिस से इधर ही आ जाओ। क्या रीज़न था मुझे नहीं मालूम उस वक्त तक, क्यों आंटी इतना फोर्स कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, क्या रीज़न था वो भी गुरुजी जाने। बट उस दिन अंकल आए, बड़े अनबने मन से इन्होंने बोल तो दिया था ठीक है मैं आ रहा हूँ। बट करीब 8:30 बजे करीब अंकल वहाँ पहुँचे। सत्संग चल रहा था, सामने स्वरूप जैसे लगा हुआ है ऐसे ही लगा हुआ था, साथ में आंटी बैठे हुए थे और मैं, मेरे अंकल और संगत, काफ़ी संगत थी वहाँ बैठे हुए थे। तो 9 बजे करीब रात को मैंने ऐसे देखा तो अंकल की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैंने सामने देखा तो आंटी गुरुजी के स्वरूप के साथ हमारी तरफ ही देख रही थी और उन्होंने हाथ से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे इशारा किया और यूं कर दिया। हमने जस्ट वो एक्शन देखा, उसके पीछे रीज़न क्या है कुछ समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न है, उन्होंने क्या ऐसे किया, क्यों किया, कुछ नहीं समझ में आया। बट ये गुरुजी की मेहर है और ये क्या चमत्कार है ये तो गुरुजी जाने। नेक्स्ट डे से वो बंदा जो मेरे अंकल को इतना परेशान कर रहा था कहाँ गया, कहाँ लोप हो गया, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। वो दोबारा कभी हमारी लाइफ में नहीं आया और ये सिर्फ मालिक का शुक्राना है। इतनी मेहर इनकी है कि वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, वो अपनी संगत को कभी परेशान होने नहीं देते हैं। ये सब मेहर सिर्फ एक ही कर सकता है, वो मालिक है जो मालिक बैठे हुए हैं। हम उन्हें मालिक कहते हैं, हम उन्हें रब कहते हैं और उनका लाखों लाखों करोड़ों गुना शुक्राना करते हैं कि वो इतना प्यार अपनी संगत से करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि हम लोग कुछ और ध्यान नहीं रहता, सब कुछ भुला देते हैं। वो अपने रंग में बिल्कुल हम रंग देते हैं और हम तो चाहते यही हैं कि मालिक बस अपने चरणों में रखो, अपने रंग में रंग दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। काफ़ी भारी सत्संग हो गया। एक मैं लाइटली सा और बताती हूँ। एम्पायर स्टेट में ये गुरुजी के सामने की बात है। गुरुजी जाने जान है, सुना था पर वही है कि हम मानते तो थे नहीं। तो जब एम्पायर स्टेट में जाते थे तो गुरुजी बैठे होते थे सामने और मेरी मम्मी बिल्कुल साथ में गुरुजी के बैठते थे और मेरी आदत थी गुरुजी के सिंहासन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में पीछे की तरफ जाके बैठती थी मैं। अक्सर मेरे को वहीं जगह मिलती थी, मैं वहीं जाके बैठ जाती थी। तो गुरुजी हमेशा कहते थे मम्मी को कि चल पैर दबा, चल पैर दबा। तो जितनी बार भी जाएं हमेशा मम्मी को बोलते थे। तो मैंने एक दिन मन में सोचा कि गुरुजी हमेशा मम्मी को ही कहते रहते हो चरण दबाई, पैर दबाई, कभी मुझसे तो बोलते ही नहीं हो, तो आज मैं भी आपके चरण दबाऊंगी। तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने अपना ही हाथ ऐसे रखा कि ये आपका चरण है और मैंने ऐसे करके एक बार के दर करके ऐसे दबाया और ऐसे जैसे दूसरी बार दबाया गुरुजी ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा।
मैं वहीं अटक गई, मेरी सांस वहीं रुक गई और इतनी प्यारी स्माइल गुरुजी ने मुझे दी, वो मैं आज तक सीन नहीं घूमती हूँ, भूलती हूँ। उस गुरुजी के स्वरूप का एक फोटोग्राफ भी है गुरुजी का। वो इतनी प्यारी स्माइल थी, उन्होंने पीछे मुड़ के, जनरली पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं होता है, बट उस दिन मुझे गुरुजी ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तब मेरे को लगा आप तो इतनी मन की बात सुनते हो, एक एक चीज आप सुन लेते हो, एक एक चीज आप समझ लेते हो। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, शुक्राना है। सत्संग में एक और बताती हूँ, ये अभी लेटेस्ट है, लास्ट ईयर का सत्संग है। नवंबर मेरा बर्थडे होता है, तो मेरे को यही पीछे से आया कि मैं गुरुजी के दरबार लगा हुआ है, संगत है, और मैं पिंक कलर का केक काट रही हूँ। तो ये तो गुरुजी ने मैसेज दे दिया कि पिंक कलर का केक काटना है और सत्संग होना है, क्योंकि संगत दिखाई दी थी, गुरुजी का स्वरूप सामने था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उसी दिन मैंने मेरी मदर को गुरुजी ने 18 इयर्स बैक अपने 4-5 स्वरूप दिए थे, और मैंने उसमें से 2 गुरुजी के स्वरूप लिए थे। मम्मी ने मेरे को 2 स्वरूप दिए थे, वो जो क्लचर वाले, क्लिप वाले फोटोग्राफ होते थे गुरुजी के छोटे छोटे, वो गुरुजी ने अपने हाथ से दिए थे मम्मी को स्वरूप, जिसके पीछे गुरुजी ने अपने साइन किए हुए थे। और अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही, मेरे बर्थडे से 10-15 दिन पहले ही मम्मी ने मेरे को नवंबर स्टार्टिंग में ही मेरे को दिए थे 2019 में। तो मैंने उसको बड़े अच्छे से एक पाउच में डाल दिया। तो अब ये 24th को जब मेरे को दिया, तो उस दिन मैंने कुछ काम से वो पाउच खोला और मैंने वो स्वरूप निकाले, माथे से लगाए, उनको टर्न किया तो मेरे तो होश उड़ गए। उसके पीछे से जो गुरुजी के सिग्नेचर्स थे वो गायब हो गए थे, सिर्फ उसका इम्प्रेशन रह गया था, बट वो सिग्नेचर्स वहाँ नहीं थे। दोनों ही स्वरूप में से वो सिग्नेचर्स गायब हो गए थे। मैं इतना परेशान हुई, मैं इतना दुखी हुई, मैं बार बार गुरुजी से बोल रही थी, पूछ रही थी, गुरुजी क्या मेरे से ऐसी भूल हो गई? 18 साल से ये स्वरूप आपके मम्मी के पास रखे हैं और इसमें आपके सिग्नेचर्स थे, तो ऐसा क्या हो गया कि 4 दिन पहले ही मैं आपको लेके आई हूँ और आप के सिग्नेचर्स इसमें से चले गए? दिन रात मैं इस बात को सोच सोच के मैं इतना परेशान हो रही थी। चलो खैर, मैंने मम्मी को भी बताया, अपनी सिस्टर्स को भी बताया कि ऐसे सिग्नेचर्स उसमें गायब हो गए। फिर मेरे को एक दिमाग में ये भी था कि वो प्लास्टिक के लेमिनेटेड होते थे, उसके पीछे से शायद पाउच से मिट गए होंगे। मैंने क्यों नहीं सेलो टेप से उनको प्रिजर्व किया, मैंने क्यों नहीं उनको ठीक से वो करा। मैं बार बार अपने आप को ऐसा बोल रही थी, मुझे बड़ा अंदर से बड़ा दुख हो रहा था। तो खैर टाइम 2-4 दिन निकल गए, मतलब 4-5 दिन और पहले की बात थी। तो इसके बाद ये टाइम निकला, मैं बड़ा परेशान। 24th को जब मैंने ये ड्रीम देखा था, उस वक्त, उससे पहले ही मैंने देख लिया था, तो मैं बड़ा परेशान थी। 26 को जिस दिन सत्संग होना था, मेरा बर्थडे था, सारी तैयारी कर ली थी, पिंक केक, एंड मैंने वो स्वरूप बड़े दुखी मन से निकाले। मैंने कहा ये स्वरूप गुरुजी के, गुरुजी वही दिमाग में चल रहा था। मैंने दोनों मत्थे से लगाए एंड मैंने उनको टर्न किया। संगत जी, आप बिलीव करोगे, उन पे दोनों पे इतने डार्क, पहले से भी डार्क गुरुजी के साइंस अपीयर हो गए। एक पे डार्क ब्लू कलर के, एक पे डार्क ब्लैक कलर के। तो शुक्राना मालिक का, थैंक यू। वो अपनी संगत को कभी परेशान नहीं देख सकते, नहीं, मतलब मुझे ऐसा अंदर लगा कि कोई भी अगर कोई परेशानी आपके अंदर चल रही हो तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपका ध्यान रखते हैं। शाम को सत्संग हुआ, मैंने उन दोनों फोटोग्राफ्स का सबको दर्शन कराया और मैं बड़ी खुश थी कि गुरुजी, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो मेरे को आपने दिया है। और शुक्राना मेरे मालिक का, इतना शुक्राना गुरुजी का कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि वो कितनी मेहर आपके ऊपर करते हैं। जब आप मतलब उनको पूजते हो तो आपके ऊपर बहुत मेहर उनकी होती है। और गुरुजी को तो सामने बैठे होते थे तो कभी विश्वास नहीं हुआ, बट गुरुजी तो जाने जहान है और गुरुजी की मेहर हमेशा अपनी संगत पे रहे। हमेशा सब लोग, सब संगत को गुरुजी अपने पास रखें, प्यार से रखें। एक सत्संग मैं और शेयर करती हूँ। मेरी सबसे छोटी सिस्टर की मैरिज का टाइम था, तो 8-10 दिन पहले मैरिज से
हम लोग गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर गए। तो पापा एंड दोनों छोटे बच्चे, मेरी बेटी छोटी जो कि 5 साल की थी, वो दोनों घर पे थे एंड पापा थे। तो वो दोनों लड़कियां और हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर, मदर, हस्बैंड, सब लोग हम लोग गुरुजी के दरबार में चले गए, बड़े मंदिर। और 2010 की बात है ये। तो वहाँ पे जाकर के हम लोग तो आराम से थे, पीछे से घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात को हम लोग 11:30 बजे करीब घर में आए तो देखा धुआं ही धुआं हो रहा है। और हमारी जो पीछे एक सर्वेंट हाउस में एक मेड आई थी, वो भागते हुए आई कि इन दोनों लड़कियों ने तो आज घर में आग लगा दी थी। तो हम लोग बड़ा एकदम परेशान हो गए। मेरा रूम बाहर की साइड था, तो मेरे रूम में मैंने देखा एक सोफा था जो फोम का था, उसमें इतना बड़ा होल हो रखा था। और वो फोम के सोफे अगर थोड़ा सा भी कोई सोचे तो उसमें एक बारी आग लगने के बाद वो बुझने का कोई चांस ही नहीं होता है। और बच्चों को इतने बड़े उससे बचा लिया। हम दरबार में हाजिरी दे रहे थे और गुरुजी हमारे घर में ये बच्चों को सेव कर रहे थे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत सारे हैं, छोटे बड़े, तो मैं फिर दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। और शुक्राना है मालिक का, बस इतनी अरदास है। अब जब भी आपके साथ जुड़े गुरुजी, हमेशा हर पल आपके साथ जुड़े रहें, आपके चरणी लगे रहें, आपके चरणों में हमेशा जगह मिली रहे। सारी संगत को बहुत बहुत प्यार। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग फिनिश करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। थैंक यू गुरुजी।